हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड हमारा 5वां वीडियो जिसमें हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। 4 लेक्चर हो चुके हैं जिन्हें आप ऊपर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम काफी सारी चीजें कवर कर चुके हैं और आज मैं पुरानी बातें ना करते हुए डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूं। पहले थोड़ा सा रिकैप देता हूं कि पिछले वीडियो हमने पढ़ा क्या था। हमने पढ़ा था हेलो एल्केन का विरचन एल्कोहल द्वारा, मतलब कि एल्कोहल से हमने हेलो एल्केन का निर्माण किया था। ठीक है, उसमें हमने 3 विधियों का प्रयोग किया था। विधि एक ही थी बट 3 प्रकार के अभिकारक लिए थे और उनसे हेलो एल्केन बनाया था, जिसमें सबसे पहले एल्कोहल बनाने के लिए हमने लिया था थायनिल क्लोराइड, जो कि एक तरह का अच्छा अभिकारक है हेलो एल्केन बनाने का, जिसमें हमें शुद्ध रूप से हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में हमने लिया था हेलोजन अम्लों का प्रयोग किया था। उसके बाद उसके बाद दूसरी विधि में हमने हेलोजन अम्लों का प्रयोग किया था, जिसमें HCl और NaBr का यूज किया था। साथ ही थर्ड पे हमने यूज किया था फास्फोरस हैलाइड का, जिसमें आपके सामने 2 एग्जांपल हैं। पहले वाले वीडियो में एक चीज हाइट थी, उसमें इस वाली रिएक्शन पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, दैट्स वाई मैंने हाइट कर दिया था। पर करेक्ट वाली रिएक्शन ये रही और उसके सामने सेकेंड रिएक्शन ये आप लिख सकते हैं। साथ ही यदि आप व्हाट्सएप पर जुड़े हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, वहां पर भी आपको ये सारी रिएक्शन की PDF फोटोज वगैरह मिलती रहेगी। साथ ही हम एक नई चीज लाने वाले हैं आप सभी के लिए, तो प्लीज व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम पर भी जुड़े रहिए। ठीक है, वहां पर आपको 1 मिनट रिवीजन वाले सारे शॉर्ट्स मिलते रहेंगे। अब आते हैं, आज का हमारा टॉपिक है, हम फिर से हेलो एल्केन का विवेचन करेंगे बट हम यूज करेंगे आज दूसरी चीजें। एक्चुअली हम हमारी ऑफलाइन क्लासेस में टेस्ट वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें हम जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ाते हैं उन लोगों का रिवीजन हो जाता है। तो आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं चीज आपको पढ़ाता हूँ आप उसके नोट्स बनाइए। और जल्द ही मैं कुछ ऐसा आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको लिखने या फिर नोट्स बनाने में बहुत सारी मदद होगी। ठीक है, ये तो रही बात की बात। जो बच्चा आज से देख रहा है, आपके लिए छोटा सा माइंड मैप पिछले वाले वीडियो का है, पहले मैं इसे मिटा देता हूं और फिर हम नया वाला स्टार्ट करेंगे। हमारी हेडिंग सिमिलर रहेगी जो यथावत पहले थी, बट सिर्फ यहाँ पे एक चीज हम नया डालेंगे जो कि होगा हेलो एल्केन का विरजन, सॉरी विचरण, विचरण नहीं यार, विरचन किसके द्वारा? हाइड्रोकार्बन द्वारा। अब जिन लोगों को पता है हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, पहला संतृप्त, दूसरा असंतृप्त और तीसरा एरोमेटिक। तो पहला जो उदाहरण आप ले सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, जो कि होगा क्या? जो कि होगा क्या? एल्केन। ठीक है, सबसे पहले हम जो निर्माण सीखेंगे हाइड्रोकार्बन के अंदर वो हम बनाएंगे एल्केन से हेलो एल्केन। और इसी का दूसरा जो नाम है, सॉरी इसका दूसरा नाम नहीं, हाइड्रोकार्बन का ही दूसरा प्रकार जो है वो है क्या बेटा? एल्कीन। तो इन 2 चीजों से हम आज हेलो एल्केन का विरचन सीखेंगे। ठीक है, पहली बात आपको बता दूं कि ये वाला जो है ना हेलो एल्केन, ये वाला एल्केन, इससे हम कई बार, या मैंने जब ये चैप्टर उठाया था, चालू किया था, तभी मैं इससे बता चुका था कि हेलो एल्केन कैसे बनता है। बट आज फिर से टॉपिक पर बात आई है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अभिक्रिया होगी कैसे और इसके साथ साथ कौन कौन सी दिक्कतें हैं और किस प्रकार के उत्पाद आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी एल्केनो से मुक्त मूलक मूलक हेलो जनन द्वारा। ठीक है, ये आपकी हेडिंग रहेगी। आप सबसे पहले ये वाला नोट्स डालेंगे या फिर हेडिंग डालेंगे। अब जिन बच्चों को नहीं पता हेलोजनन के अंदर पर, या आप ये बोल सकते हैं हेलोजनीकरण के अंतर पर, क्लोनीकरण, ब्रोमीकरण, फ्लोरीकरण
या फिर आयोडीकरण जैसी अभिक्रियाएं आती हैं। करण लास्ट में लगाने से ये मतलब है कि हम उसमें ये चीज जोड़ेंगे, जो नाम है उसको हम इस हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ेंगे। इसका दूसरा नाम ये है कि करण की जगह पे आपको एक बार ना दिखेगा, जैसे क्लोरोनीकरण और ब्रोमिनन, क्लोरिनन, फ्लोरिनन और आयोडीनन, ऐसा करके आपको करण की जगह पे ये वाले नाम भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं जैसे कि हेलोजनन या फिर हेलोजनीकरण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हेलोजनीकरण भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी। सबसे पहले बेसिक वाली रिएक्शन उठाते हैं जो मैंने शुरू में उठाया था। ठीक है, यही वाली रिएक्शन जो कि थी फर्स्ट CH4 प्लस Cl2, है ना। ये भी एक हेलोजनन मुक्त मूलक, मतलब एल्केनो का मुक्त मूलक हेलोजनन द्वारा हेलो एल्केन प्राप्त करने की विधि का ही एक उदाहरण है। यहाँ पर Cl जो है, यहाँ पर Cl जो है सूर्य के प्रकाश के कारण दो भागों में विघटित हो जाएगा। ठीक है, दो भागों में विघटित हो जाएगा और ये यहाँ के H को प्रतिस्थापित कर देगा कि नहीं आप भाई साहब यहाँ से हटिए और मुझे यहाँ पर संयोग या योग करना है और एक नया उत्पाद बनाना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर CH3Cl एक उत्पाद बन जाएगा, साथ ही जो दूसरा H निकलेगा उसके साथ में HCl भी बनेगा। ठीक है, और यदि फिर से मैं इस अभिक्रिया में कुछ इस प्रकार से ऐसा कर दूं तो CH3Cl प्लस Cl2 और CH2Cl प्लस HCl, ये अभिक्रिया में हम जितने बार Cl2 ऐड करते जाएंगे उतने बार हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होते जाएगा। साथ ही यदि हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में मेथेन की जगह एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बढ़ाते जाएं, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3, साथ ही यूवी लाइट के साथ में Cl2 की अभिक्रिया करवाई गई है। ठीक है, ऐसा कुछ आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। और ये कहा गया है कि यहाँ पर उत्पाद जो हैं वो दो प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। साथ ही एक लाइन और लिखी है कि इस अभिक्रिया के साथ में एक दिक्कत यह है कि कभी भी आपको एक उत्पाद प्राप्त नहीं होगा, हो सकता है एक से अधिक उत्पाद प्राप्त हो, या फिर मोनो हेलो एल्केन या फिर पॉली हेलो एल्केन प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होगा कि हमें हेलो एल्केन पृथक करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हम यहाँ का यदि एक एग्जांपल उठाएं, यहाँ का यदि एक एग्जांपल उठाएं तो CH के साथ यहाँ पर Cl जुड़ सकता है और ये वापस CH3 हो सकता है, या फिर दूसरा उत्पाद भी बन सकता है CH3CH2CH2CL। ये ऐसे काफी सारे उत्पाद बन सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मोनो हेलो एल्केन भी बन सकता है या फिर पॉली हेलो एल्केन भी बन सकता है। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो यहां से लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन तत्व यानी कि हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापित कर देता है और एक नया उत्पाद जो कि होगा हमारा हेलो एल्केन बनाता है, साथ में HCl भी निकलता है। ठीक है, ये क्लोरीन के साथ भी हो सकता है और ब्रोमीन के साथ भी हो सकता है। पर इस अभिक्रिया में हमें मोनोहेलो एल्केन से पॉलीहेलो एल्केन तक प्राप्त हो सकते हैं, जिससे हमें हेलो एल्केन को पृथक करने पर काफी सारी दिक्कतें आ सकती है। और अब हम बढ़ेंगे आगे, जो कि हम हेलो एल्केन अब बनाएंगे किससे, दूसरे हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार जो कि है एल्कीन, और ये आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। ठीक है, जो बच्चा नया है आपको बता दूं कि हमने ये पहले ही कवर कर चुका है बेटा। तो यदि आपको ये सब जानना है तो आप हमारा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी या फिर ऊपर प्लेलिस्ट पर जो आई बटन है आप वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, मेरा ब्लैक वाला पेन मिस आउट हो गया है पर कोई बात नहीं है, हम इसी से ही लिखेंगे। और अब जो हमारा दूसरा उदाहरण होगा वो होगा एल्कीनो द्वारा हेलो एल्केन का विरचन। अब इसके अंतर्गत भी दो तरह से आप हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। पहला
पहला जो इसके अंतर्गत आएगा तो आप उसे नाम दे सकते हैं का, या फिर ए या बी या ऑब्लिक वन, जो भी आप देना चाहें। तो इसमें पहला जो उदाहरण रहेगा वो रहेगा हेलोजन 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 हैलाइड के संयोजन से या द्वारा लिख सकते हैं आप। और दूसरा इसका उदाहरण है डायरेक्ट हेलोजन के संयोग या संयोजन से। ठीक है, संयोजन से भी लिख सकते हैं, संयोग से भी लिख सकते हैं, या मिलाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम एल्किनो से दो प्रकार से पढ़ेंगे कि आप कैसे हेलो एल्किन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या हेलोजन हैलाइड से कैसे हेलो एल्किन का निर्माण होगा। तो फर्स्ट हेडिंग ये वाली डाल लेते हैं, अभी के लिए तुरंत में हम ये मिटा रहे हैं बेटा। ठीक है, ये वाला हमको मिटा देना चाहिए। मैं बार बार भूल जाता हूँ कि मेरे पास में सुविधाएं हैं, पर क्या करें, जुगाड़ से दुनिया चल रही है, इसीलिए हर बार 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 वही चीज हाथ में आती है। तो अब हमें ये वाला मिटा देना चाहिए। लास्ट में जो भी बच्चा देखना चाहे, मैं एक तरह का माइंड मैप आपके लिए बना दूंगा, डोंट वरी, आप निश्चिंत रहें। अब हम जो उदाहरण डालेंगे या दो हेडिंग डालेंगे वही एल्किनो द्वारा लिखेंगे। और हमारा जो पॉइंट था कौन सा वाला, का वाला, का पे हमने क्या बोला था कि हेलोजन हैलाइड द्वारा। अच्छा, जो बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ या प्रीवियसली वीडियो मैंने स्लो बोला है, तो बेटा आप एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब पर ना स्पीड बढ़ाने का एक ऑप्शन है, और मैंने कमेंट सेक्शन पर भी ये पिन कर दिया है कि आप उस वीडियो को 1.25 की स्पीड पर देखेंगे तो हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड या जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तो आपका समय भी बच जाएगा और आपको बोर भी नहीं मारेगा। ठीक है, हेलोजन हैलाइड द्वारा संयोजन से, चल जा भाई, संयोजन से। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण देखते हैं या फिर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये होगा कैसे और कैसी क्या रिएक्शन होगी। ठीक, अब हेलोजन हैलाइड का मतलब आपको पता होना चाहिए। हेलोजन हैलाइड का मतलब यहां पर HCl भी हो सकता है, यहां पर HBr भी हो सकता है, यहां पर HI भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार के हेलोजन हैलाइड का एग्जाम्पल है। और इनका संयोग हम किससे कराएंगे बेटा, एल्कीन से करेंगे। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, जब इनकी अभिक्रिया एच एक्स से होगी। एच एक्स मतलब एक्स यहाँ पर हेलोजन है और एच प्रेजेंट करते हैं किसको, हैलाइड को। हेलोजन हैलाइड से हम करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्बन कार्बन का क्या टूटेगा, डबल बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड टूटेगा। अब जो बच्चा नहीं जानता, अभी ही ऑब्जेक्टिव में आया था कि सिग्मा बंध ज्यादा प्रबल है या पाई बंध ज्यादा प्रबल है, तो आप कमेंट सेक्शन पर मुझे बताना कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत है या स्ट्रांग है। मैं नहीं बताऊंगा, ये आपका टास्क है कि आप कमेंट सेक्शन पर लिखेंगे। ठीक है, मैं इससे ये जान पाऊंगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है या नहीं देखा है। ठीक है, तो अब दो एच तो यहाँ पर जैसे के वैसे ही हैं, ये दो एच के दो एच हमने लगा दिए, और ये वाला एच इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा, और बॉन्ड जब टूटेगा तो पता है यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो आपको पता है वो क्या बनाते हैं, बॉन्ड। तो यहाँ पर इस वाले इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेगा, मतलब इस वाले कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेगा कौन, यहाँ का हाइड्रोजन, और दूसरे वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति करेगा कौन, यहाँ का हेलोजन। और ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर आप HCl रख सकते हैं, HBr रख सकते हैं, या फिर HI रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरे तरह का एग्जाम्पल। अब बेटा जो बच्चे, अब इसके बाद में ये तो बड़ा बेसिक सा था, अब इसके बाद में हमने यहाँ पर किसका उदाहरण लिया था, एथीन का उदाहरण लिया था। किसका उदाहरण लिया था,
एथीन का उदाहरण लिया था। इफ मैंने पहले एथेन बोला होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, इट्स एथीन। और ये जो है ये बन गया है क्या, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बन चुका है। अब यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यदि क्लोरीन जुड़ा होगा तो एथिल हेलाई सॉरी एथिल क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़ा होगा तो एथिल ब्रोमाइड, और यदि आईयूपीएसी नाम की बात करना है तो क्लोरोएथेन, और ब्रोमीन यदि जुड़ा तो ब्रोमोएथेन, आयोडीन जुड़ा तो आयोडोएथेन। तो इस प्रकार से इसका नाम रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर एथीन की जगह यदि प्रोपीन है, मतलब डबल कार्बन की संख्या कितनी हो जाए, 3 हो जाए, ये हम कार्बन की संख्या 3 कर देते हैं। प्रोपीन की संरचना H2 डबल बॉन्ड CCH3, ठीक है, ऐसी ये रहेगी प्रोपीन की संरचना। और जब हम इससे HX जोड़ेंगे तो यहां पर एक से अधिक उत्पाद बनने की संभावनाएं हैं, मतलब 2 उत्पाद बनेंगे। तो इस स्थिति में 2 प्रकार के उत्पाद हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा वाला उत्पाद हमें मिलेगा। सबसे पहले हम तोड़ते हैं क्या, डबल बॉन्ड। अब जब हम डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो CH2 का एक बॉन्ड फ्री होगा और उससे जुड़ जाएगा क्या, एक H, तो ये हो गया H3। यहां पर बचा एक बॉन्ड। यहां पर सबसे कम हाइड्रोजन कहां पर है, यहां पर है, तो आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं CH, और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, X, और इधर जोड़े का जोड़ा रहेगा CH3। तो ये रहेगी हमारी फर्स्ट रिएक्शन। और इसके अलावा एक और उत्पाद प्राप्त होने की संभावना ज्यादा है, जो कि है क्या, CH, ये X इसके साथ जुड़ जाएगा X प्लस CH2 प्लस, यदि आपको नहीं दिख रहा है तो यहां पर लिख देते हैं हम CH3। अब हो सकता है आपकी बुक में ये वाला बॉन्ड यहां पर हो। यदि ये वाला बॉन्ड यहां पर हो तो हम वो भी देख लेते हैं कि उत्पाद कैसे बनेंगे। अब इसमें आपको ये लिखना जरूरी है कि ये वाला हमारा रहेगा क्या, मुख्य उत्पाद, और ये वाला हमारा रहेगा क्या, अल्प उत्पाद। अब इसके बाद में यदि हेडिंग डाला जाए, अब जो आपकी बुक में हो सकता है बॉन्ड इधर उधर हो, अब बॉन्ड इधर उधर भी करें हम तो दूसरे प्रकार की अभिक्रिया भी इसकी देख ही लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, इधर तरफ हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर हो जाएगा क्या, CH3 की जगह CH2, और यहाँ पर ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से रहेगी। और इसके आगे की रिएक्शन आप खुद ही बना सकते हैं। आई होप सो बना लें, या मुझे बना के दिखानी है, कोई बात नहीं, मैं ही बना के दिखा देता हूँ। तो जो हमारा उत्पाद बनेगा ये रहेगा CH3। फिर आपको पता है सबसे कम हेलोजन परमाणु कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करेगा हेलोजन परमाणु। हेलोजन परमाणु जब जुड़ जाएगा तो यहाँ पर जो बचा वाला H है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 प्लस, अब नहीं, प्लस नहीं आएगा, यह आएगा। इसके अलावा ये आ भी नहीं लिखेंगे हम, और लिखेंगे, ताकि, क्योंकि यहाँ पर कितने उत्पाद बनने की संभावनाएं हैं, 2 उत्पाद बनने की संभावना है। और हमें एक और उत्पाद प्राप्त होगा जो कि होगा CH3 CH2, और इसके बाद में CH2X, ये हमारा रहेगा दूसरा उत्पाद। ये वाला रहेगा मुख्य उत्पाद और ये वाला रहेगा अल्प उत्पाद। अब आप, कोई बच्चा मेरे से पूछे कि सर ये मुख्य क्यों रहेगा और ये अल्प क्यों रहेगा, तो उसका आंसर ये है बेटा का कि मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु वहां जुड़ने का प्रयास करता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम हो। ये वाला हमने शॉर्ट वीडियो पर भी कवर करा है। ऑलमोस्ट हमने हाइड्रोकार्बन सॉरी हेलो एल्केन से रिलेटेड सारी रिएक्शन कवर कर चुकी है। सिर्फ कुछ पार्ट रह गया था हेलो एरिन्स का, हो सकता है मैं उसे लॉन्ग वीडियो में धीरे धीरे कवर करवा दूं, तो डोंट वरी, यदि वहां पर रिवीजन नहीं हो रहा तो यहां पर हो जाएगा। तो हमने ये पढ़ लिया हेलोजन हैलाइड द्वारा संयोजन से। अब इसके बाद में एल्कीनो का हम दूसरा निर्माण भी देखेंगे, जिसे नहीं पता इसे मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से मैंने बताया है, तो आप लिख सकते हैं। मैंने रूल भी बता दिया, मैंने रिएक्शन भी समझा दी। अब हम पढ़ते हैं इसी का अगला, जो कि होगा डायरेक्ट हेलोजन
द्वारा संयोजन से, मतलब सिर्फ मैं इतना मिटा दूं तो मेरे को ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, और ये खा की जगह हम क्या कर देते हैं, घा, घा। ठीक है, हैलोजन द्वारा संयोजन या योगज से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब जो बच्चा नहीं लिखा है, मतलब पहले आपको ले लेना चाहिए था जब मैंने ये मिटाया था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोक के देख सकते हैं। मेरा काम है अभी से मिटाने का। अब हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट डालेंगे, हैलोजन द्वारा या हैलोजन के संयोजन से भी हम क्या, हेलो एल्किन का निर्माण कर सकते हैं। विरचन का मतलब निर्माण, विचरण विचरण ना करे, मैं हर बार विरचन बोल रहा हूं। ठीक है, विरचन क्या होगा, हम किससे बना रहे बेटा, एल्कीन। तो हमारा उत्पाद क्या रहेगा, एल्कीन। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होगा। तो ये रहा हमारा उदाहरण। ठीक है, अब इसके साथ में यदि हम डायरेक्ट Br2 जोड़ दें, डायरेक्ट Br2 जोड़ने के लिए एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी, जो कि होगा C, चल जा भाई, CCl4, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड या फिर टेट्रा क्लोरोमेथेन। आईयूपीएसी नाम भी बता दिया, सामान्य नाम भी बता दिया, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर ये दोनों H प्रतिस्थापित हो जाएंगे और हमें जो उत्पाद मिलेगा वो मिलेगा क्या, सॉरी बेटा, यहां पर कोई भी चीज प्रतिस्थापित नहीं होगी। क्या, कोई भी चीज प्रतिस्थापित नहीं होगी। यहां पर सीधे 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 कार्बन से हाइड्रोजन, सॉरी, कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ जाएगा। कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु, सॉरी, कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ जाएगा, और ये हेलोजन क्या रहेगा हमारा, Br2, यानी कि यहाँ पर Br2 दो भागों में डिवाइडेड होगा, तो Br के रूप में जुड़ जाएगा। बस यहाँ पर एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हमने क्या, कौन सी वाली विधि समझी, एल्किन द्वारा हेलोजन के संयोजन से भी हम हेलो एल्किन का विरचन कर सकते हैं। बस हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड एथिल ब्रोमाइड। और यदि आईयूपीएसी नाम लिखना है तो आईयूपीएसी नाम आप लिख सकते हैं 1,2-डाई ब्रोमो एथेन। काय की संरचना है ये, एथेन की। तो जब आपको ऐसी वाली संरचना लिखे ना, तो आप इसका सामान्य नाम लिखेंगे बिश डाई, बिश डाई और ब्रोमाइड। ठीक है, ये भी इसका सामान्य नाम है। ठीक है, आई होप ये वाली चीजें आपको समझ में आई होगी। अब रहा छोटा सा माइंड मैप, तो मैं आपके लिए फटाफट से बना के दिखा देता हूं। आप मेरे साथ साथ भी बना सकते हैं, या फिर मेरे बनाने तक देखिए, समझिए और सुनिए, फिर अपने मन से खुद से बनाइएगा, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए और आपका रिवीजन भी हो जाए। इसका एक बार रिकैप कर देता हूं। हमको किसके द्वारा बनाना है, एल्कीनो द्वारा हेलोजन के सहयोग से। तो ये रहा एल्कीन, ये रहा हेलोजन तत्व यानी कि हेलोजन। इसका हमने इसकी हमने साथ में रिएक्शन कराई, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो सीधे सीधे बॉन्ड यहाँ पर टूटे, और जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। इलेक्ट्रॉन फ्री का मतलब अब ये संयोजन के लिए रेडी है, और उनसे ज्यादा उनके पास जाके सहयोग कौन करेगा भैया, हमारा Br2। तो Br2 है तो Br दो भागों में डिवाइडेड होगा, पहला वाला इलेक्ट्रॉन से ये वाला Br जुड़ेगा, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से ये वाला Br जुड़ेगा। तो हमारी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी, जिसका नाम है 1,2-डाई ब्रोमो एथेन या फिर बिश डाई ब्रोमाइड। ठीक है, ये इसका नाम रहा। आज हमने सीखा हेलो एल्कीन का विचरण हाइड्रोकार्बन द्वारा, जिसमें हमने सबसे पहला उदाहरण लिया था किसका, एल्केन का। ठीक है, एल्केन की अभिक्रिया हमने हेलोजन या हमने हेलोजन से कराई थी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिसमें से हेलोजन को हमने लिया था किसको, क्लोरीन को। क्लोरीन के तो हमने अभिक्रिया में क्या लिया था, क्लोरीन। तो जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूं मैं कि मैं खुद ही भूल जा रहा हूं। क्लोरीन लिया था, मतलब क्लोरीन कैसे लिया था, Cl2 लिया था, जिसके दो अणु आपस में विघटित हो गए और उन्होंने एक से ज्यादा उत्पाद बनाए। तो उस विधि का जो भी
प्रॉफिट एंड लॉस था, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, उसका जो भी दुष्प्रभाव था, उस विधि का जो भी दुष्प्रभाव था वो मैंने आपको उसी समय बता दिया था। ठीक है, तो अब आपके आप नोट्स बना सकते हैं, और कल का जो बच्चे ऑफलाइन वाले हैं हमारे, वो टेस्ट अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, थ्योरी भी मैंने बता दी और प्रैक्टिकल भी मैंने बता दिया। प्रैक्टिकल मतलब यहाँ पर बोर्ड पे भी समझा दिया। ऑलमोस्ट ये आपका सेकंड टाइम या थर्ड टाइम रिवीजन है इस चैप्टर का, तो बेटा नाक मत कटाना। रही बात माइंड मैप की, तो हमने कुछ इस प्रकार से समझा था इसे। हम भी क्या पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन का विरचन। माइंड मैप की यदि बात करें तो हाँ, विरचन है, बीच में ना बोलो, विरचन है। तो हमने सबसे पहले इसका उदाहरण लिया था क्या, सॉरी माइंड मैप की बात आई तो हम रेड पेन का यूज करेंगे। सबसे पहले हमने लिया था एल्केनो द्वारा, और दूसरा हमने लिया था किसके द्वारा, एल्कीनो द्वारा। एल्केन के अंदर हमने प्रयोग करा था किसका, Cl2 का। Cl2 को आप ये भी बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं कि हमने क्लोरोनीकरण या क्लोरीनन। इसके साथ में आप क्लोरीन की जगह ब्रोमीन का भी यूज कर सकते हैं, या ब्रोमीकरण का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी नाम सेम ऐसे ही हो जाएगा जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या, ब्रोमीनन। ठीक है, एल्केनो द्वारा ये वाली विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के साथ। अब जब हम एल्कीनो की बात आए तो एल्कीनो में कितने प्रकार से होती है, ये दो प्रकार से होती है। पहला क्या, पहला इसका उदाहरण था हेलोजन, हेलोजन हैलाइड के संयोग या संयोजन से, और इसी का दूसरा उदाहरण था क्या, हेलोजन, हेलोजन के संयोजन, हेलोजन के संयोजन से। और इसमें हमने प्रयोग में करा था क्या, Br, यानी कि Br2 ब्रोमीन का हमने प्रयोग करा था किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। तो सीधे Br2 का, Br2 के परमाणु, Br2 के परमाणु हाइड्रोकार्बन से जुड़ गए थे, और एल्कीन का डबल बॉन्ड तोड़कर अपना एक नया उत्पाद हेलो एल्केन बना लिया था। ठीक है, आई होप आपने सारी चीजें समझी होगी, आपको सब कुछ बहुत आसान लगा होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा प्यारे प्यारे कि क्या आपको मेरे द्वारा केमिस्ट्री समझ में आ रही है, क्या और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, चीजों को और आसान बनाने की जरूरत है। और आपको बता दूं कि हम सिर्फ दो ही लोग सरल एकेडमी हैंडल करते हैं, वी नीड अ टीम, और टीम के लिए रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंस की। If you are capable, please support us. We need a team for thumbnail, for quizzes, for Instagram handling, so many things. But in future, we are planning to hire, but it's required finance. तो प्लीज सपोर्ट अस, ताकि जल्दी जल्दी वीडियोस मिलते रहें, आपका चैप्टर कवर होता रहे, आपकी प्रैक्टिसेस होते रहे, आपको नोट्स मिलते रहे, हम आपसे पर्सनली बात कर सके, क्योंकि अभी तक हमने एक भी लाइव सेशन नहीं किया है। इफ वी हैव अ टीम, हमारे पास भी समय रहेगा आप लोगों से बात करने के लिए। हम ऑफलाइन वाले बच्चों से तो रोज ही बात करते हैं। यदि जिसे जानना है हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो आप इंस्टाग्राम बायो पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो में कहीं ना कहीं QR कोड दिखा होगा, उसको स्कैन करिए, हमारे बारे में आपको पूरी जानकारी लग जाएगी। साथ ही हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिससे आप सब कुछ देख सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय, स्टडी करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए।
राधे राधे।